गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जो शैवालों का वर्गीकरण है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्या है ये, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसका वर्गीकरण दिया है। तो देखिए, शैवाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लीनियस ने किया था। शैवाल शब्द जो है एल्गी वर्ड इसके द्वारा सबसे पहले इसके द्वारा प्रयोग किया गया लीनियस। ठीक है, लीनियस 1753 द्वारा एल्गी शब्द जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और शैवालों के अर्थ में इसके अंदर हम देखिए हिप्पीटीसी भी शामिल था। जब लीनियस ने शैवालों का जो शैवाल नाम दिया था तो इसके अंदर हिप्पीटीसी को भी शामिल कर दिया था, जो कि एक्चुअल में क्या था, एक ब्रायोफाइट का वर्ग है। तो उसके बाद जस्सु बंधुओं ने पादपों के इस समूह में शैवाल संरचना के आधार पर, शैवाल की संरचना के आधार पर इनकी पहचान की। लीनियस ने शैवालों को अपनी पुस्तक में, जिसका नाम लीनियस ने अपनी पुस्तक का नाम क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, ये इसकी पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक में इन्होंने मार्स सेवेनी एपुस्पी पादपों और कवकों के साथ कौन से वर्ग में रखा था? क्रिप्टोगेमिया वर्ग में रखा था। इसने अपनी पुस्तक में इसे क्रिप्टोगेमिया वर्ग में रख दिया था, एक साथ ही रख दिया था। कवकों के साथ, मॉर्सेस के साथ, और जो सेवेनी एपुस्पी पादप है यानी कि टेरिडोप है, उनके साथ ही इनको क्रिप्टोगेमिया में शामिल कर दिया था। ठीक है, बाद में आइटलर इसने 1886 में शैवालों को क्या किया? जीवित जीवों के जगत का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था आइटलर ने। और शैवालों को पादप जगत के प्रभाग इसमें रखा, थैलोफाइटा में रख दिया। ठीक है, आइटलर ने इनको कहाँ रख दिया? थैलोफाइटा में रख दिया। ठीक है, इसके बाद हार्वे ने इसके 3 स्वरूप बताए थे। हार्वे नामक जो साइंटिस्ट है, इसी ने 1836 में हार्वे ने एल्गी के कितने स्वरूप बताए हैं? एल्गी के 3 वर्ग बताए हैं। कौन कौन से? पहला है क्लोरोस्पर्मी। नंबर 1 क्या है? क्लोरोस्पर्मी, दूसरा मेलेनोस्पर्मी और तीसरा रोडोस्पर्मी। पहला है क्लोरोस्पर्मी, दूसरा है मेलेनोस्पर्मी और तीसरा क्या है? रोडोस्पर्मी। तो इस तरह से हार्वे ने इसके क्या बताए? 3 रूप या 3 स्वरूप या 3 वर्ग इसके बता दिए थे। ठीक है, अब जो क्लोरोस्पर्मी है वो हरे और अलवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं। क्लोरोस्पर्मी में जो आते हैं वो किस में पाए जाते हैं? हरे होते हैं और साथ ही साथ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। दूसरे वाले जो मेलेनोस्पर्मी है ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। और तीसरे जो हैं छोटे और लाल रंग के स्वरूप हैं, जो कि समुद्र जल में और साफ जल में भी पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से इनको देखते हैं। एल्गी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने 1753 में किया था अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में। और इसी पुस्तक में इन्होंने इसको किसमें रखा? क्रिप्टोगेमिया में रखा। क्रिप्टोगेमिया में किस को शामिल किया? इन्होंने मॉर्सेस को शामिल किया, टेरिडोफाइट को शामिल किया, कवकों को शामिल किया और शैवालों को शामिल किया। तो क्रिप्टोगेमिया का जो वर्ग लीनियस ने बनाया था उसी में इसने शैवालों को भी रख दिया। फिर आइटलर ने जो जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी उसमें इन्होंने इसको किसमें रख दिया? थैलोफाइट में रख दिया। इसी दौरान 1836 में हार्वे ने एल्गी के 3 वर्ग बताए, क्लोरोस्पर्मी, मेलेनोस्पर्मी और रोडोस्पर्मी। क्लोरोस्पर्मी हरे रंग के होते हैं, साफ जल में पाए जाते हैं। मेलेनोस्पर्मी और रोडोस्पर्मी जो है ये लाल रंग के और वर्णकों युक्त होते हैं, जो कि समुद्र जल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बात है इसमें। आगे ये है कि एंगलर एंड ट्रेटल ने भी शैवालों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मान्य वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? F.E. फ्रिश द्वारा
दिया गया। इसके द्वारा दिया गया F.E. फ्रिस द्वारा। शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? F.E. फ्रिस है, ठीक है। और शैवाल विज्ञान का भारतीय जनक कौन है? O.P. आयंगर है, ठीक है। आपको याद रखना है भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? O.P. आयंगर, जबकि वैसे शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? F.E. फ्रिस। तो फ्रिस द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है, इन्होंने अपनी पुस्तक देखिए F.E. फ्रिस, इन्होंने वर्गीकरण दिया था शैवालों के लिए, ठीक है, 1935। इसके अंदर किताब कौन सी लिखी इन्होंने एक बुक लिखी थी शैवालों के लिए, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड। तो इस तरह से इन्होंने एक किताब लिखी थी। 1935 में पहला वॉल्यूम आया था इनका और 1945 में दूसरा वॉल्यूम आया। इस किताब का नाम आपको याद रखना है। F.E. फ्रिस ने कौन सी किताब लिखी? द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड। और अब इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए आधार क्या बनाया? इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए वर्णकों, कशाभिकाओं और संचित भोजन को आधार बनाया। सबसे पहले पिगमेंट्स, फिर उसके बाद फ्लैजिला और उसके बाद स्टोरेज फूड मटेरियल को वर्गीकरण का क्या बनाया? आधार बनाया, वर्गीकरण का आधार बनाया, और यही सबसे ज्यादा मान्य भी है, ठीक है। तो F.E. फ्रिस ने अपने क्लासिफिकेशन में शैवालों में पाए जाने वाले वर्णकों, कशाभिकाओं और संचित भोजन को आधार बनाते हुए शैवालों का वर्गीकरण दिया। और कितनी क्लास में डिवाइड किया? 11 क्लासेस में इनको डिवाइड किया, 11 वर्गों में विभाजित किया, ठीक है। शैवालों को इसने 11 वर्गों में विभाजित किया। F.E. फ्रिस ने 1935 में पहला वॉल्यूम निकाला, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी का। फिर उसके बाद 1945 में दूसरा वॉल्यूम आया। इस किताब में इन्होंने शैवालों का वर्गीकरण दिया और शैवालों को 11 वर्गों में डिवाइड किया। और वर्गीकरण के लिए आधार क्या बनाया? पिगमेंट्स यानी वर्णकों को, फ्लैजिला कशाभिकाओं को और स्टोरेज फूड मटेरियल यानी संचित भोज्य पदार्थ को आधार इन्होंने बनाया, ठीक है। अब एक एक करके हम 11 क्लासेस के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है शैवालों का वर्गीकरण, तो F.E. फ्रिस का क्लासिफिकेशन इस तरह से ही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और उन 11 क्लास का आपको इन शॉर्ट वहां पर डिस्क्रिप्शन देना होता है, यानी कि एक क्लास में 2 या 3 लाइनें और विद एग्जाम्पल लिख करके अगर आप आ जाओगे तो फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहली इसकी क्लास देते हैं, क्या है? क्लोरोफाइट्स। नंबर 1 क्लास क्या है? क्लोरोफाइट्स। अब क्लोरोफाइट्स के मुख्य वर्णक क्या होते हैं? मुख्य वर्णक इनके अंदर होता है क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर और क्या वर्णक होते हैं? इनके अंदर ज़ैंथोफिल होता है, यानी कि बीटा कैरोटीन इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन ये तो वर्णक हो गए। अब संचित भोज्य पदार्थ अगर इनकी बात की जाए तो इनमें स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। फ्लैजिला होते हैं कि नहीं होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। फ्लैजिला क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफाइसी में मुख्य वर्णक क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और पीला वर्णक जो ज़ैंथोफिल होते हैं उनमें बीटा कैरोटीन। स्टोरेज फूड मटेरियल क्या है? स्टार्च है। फ्लैजिला होती है कि नहीं होती है? होती है, फ्लैजिला पाई जाती है क्लोरोफाइसी में, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे क्लेमाइडोमोनास
इसका एग्जांपल है, वोल्वोक्स इसका एग्जांपल है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं इसमें, जैसे हाइड्रोडिक्टियोन है, कोलियोकीट है, कौन कौन से, जैसे हाइड्रोडिक्टियोन और कोलियोकीट। अब देखिए, ना तो इसमें कशाभिका होती है, ना इसमें कशाभिका होती है, परंतु अधिकतर क्लोरोफाइसी के जो शिवाल हैं उनके अंदर कशाभिकाएं होती हैं, लेकिन इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, ये आप याद रखिए। हाइड्रोडिक्टियोन में नहीं होती है, कोलियोकीट में शूक होती है, इसीलिए इसका नाम कोलियोकीट रखा गया है। कोलियो का मतलब होता है धारण करना, कीट का मतलब होता है शूक, यानी कि शूक धारण करने वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये तो है क्लोरोफाइसी। अब दूसरा जो इसका वर्ग है वो क्या है, वो है ज़ेंथ्रोफाइसी। नंबर 2 जो है वो है ज़ेंथ्रोफाइसी। ज़ेंथ्रोफाइसी का क्या कहते हैं, इस वर्ग के जो पादप हैं या शिवाल हैं, इनमें पीला, हरा और मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए होता है। तो क्लोरोफिल ए इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी इनके अंदर पाया जाता है, ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है, ठीक है। जियाजेंथीन पाया जाता है, ये इनके कौन से हैं, पीले वर्णक हैं, क्लियर। और क्लोरोफिल बी नहीं होता, सिर्फ क्लोरोफिल ई होता है ज़ेंथ्रोफिल में, इसके ई ए के साथ क्या होता है, ई होता है, ठीक है। और संचित भोजन क्या होता है, यहाँ पर स्टोरेज फूड क्या होता है, स्टोरेज फूड यहाँ पर क्या होगा, स्टोरेज फूड यहाँ पर होता है ऑयल, यहाँ पर ऑयल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। अब कशाभिकाएं होती है कि नहीं होती है, कशाभिकाएं एब्सेंट होती हैं। अब इसके एग्जांपल देखें हम, एक तो होता है बुटाइडियम। बुटाइडियम जो है उसका एग्जांपल है, और हेटेरोक्लोरिस इसका एग्जांपल है, हेटेरोक्लोरिस, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके एग्जांपल है। तो दो वर्ग हमने देख लिए हैं, पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा है ज़ेंथ्रोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी, बीटा कैरोटीन, स्टोरेज फूड मटेरियल स्टार्च, फ्लैजेला प्रेजेंट। और एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, इसमें से वोल्वोक्स आपके सिलेबस में है। इसके अलावा हाइड्रोडिक्टियोन, कोलियोकीट। ज़ेंथ्रोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई और बीटा कैरोटीन, इसके अलावा फ्यूकोजेंथीन, जियाजेंथीन, ये इसमें ज़ेंथ्रोफिल होते हैं। और स्टोरेज फूड होता है ऑयल, फ्लैजेला एब्सेंट, बुटाइडियम और हेटेरोक्लोरिस इसके एग्जांपल, ठीक है। नंबर अगले में चलते हैं। नंबर नेक्स्ट जो है वो आता है इसमें क्राइसोफाइसी। नंबर तीसरा क्या है, क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी में क्या है, देखिए इसमें मुख्य वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल ए के साथ फाइकोक्राइसिन पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए तो होता ही है, इसके अलावा इसमें फाइकोक्राइसिन होता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है क्राइसोफाइसी रखा गया है। क्या होता है इसमें, फाइकोक्राइसिन होता है, क्लियर। इसके अलावा इनमें संचित भोजन क्या होगा, स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड जो है इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं ऑयल एंड ल्यूकोसिन। क्या होते हैं, ल्यूकोसिन। ये ल्यूकोसिन आपको याद रखना है, ल्यूकोसिन इसमें पाया जाता है, क्राइसोफाइसी में पाया जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे क्रोम्युलिना, ठीक है, और क्रिप्टोप्टेरा। क्रिप्टोप्टेरा इसका एग्जांपल है, क्रिप्टोप्टेरा, ये इसका एग्जांपल है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है बेसिलियोफाइसी। नेक्स्ट जो है वो है बेसिलियोफाइसी। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्णक हैं, इनमें क्लोरोफिल ए के साथ क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए तो होता है, ए के साथ सी होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूकोजेंथीन होता है, क्या होता है,
फ्यूकोजैंथीन। तो क्लोरोफिल ए और ए के साथ सी और फ्यूकोजैंथीन। और देखिए ये इनकी एक खास बात ये है कि ये हमेशा कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, ये हमेशा 2n होते हैं, ठीक है, हमेशा 2n होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें संचित भोजन क्या होता है, संचित भोजन इनके अंदर ऑयल होता है। क्या होता है, ऑयल। क्या होता है, तेल जो है इनके अंदर संचित भोजन होता है। और इनको एक नाम और भी कहते हैं, ये डाइटम्स होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, हमें डाइटम्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है। डाइटम्स जो है वो धीरे धीरे जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, तो ये डाइटम्स के रूप में होते हैं। पिनुलेरिया, एपिथेलिया इसके एग्जांपल है। पिनुलेरिया और एपिथेलिया ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो 4 क्लास हो गई है। अगला है नंबर 5, वो आता है क्रिप्टोफाइट्स। नेक्स्ट जो है क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स नंबर 5। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए तो होता ही है, इसके साथ क्या होता है, क्लोरोफिल सी होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, सी होता है। इसके अलावा इसके अंदर जियाजेंथीन होता है, बिलीप्रोटीन होती है, क्रिप्टोमोनाड्स होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या होता है, जियाजेंथीन होती है, क्लियर। और क्रिप्टोमोनाड क्या होती हैं, बिलीप्रोटीन इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्रिप्टोमोनाड बिलीप्रोटीन इनके अंदर पाई जाती है। तो जियाजेंथीन इनके अंदर एक जेंथोफिल होगा, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी होता है। संचित भोजन स्टार्च और तेल दोनों ही होते हैं। एस एफ एम क्या होते हैं, स्टार्च भी होते हैं कुछ सदस्यों में और ऑयल भी होता है, ठीक है। तेल भी इनके अंदर पाया जाता है। एग्जांपल है इसका क्रिप्टोमोनास इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आता है इसमें नंबर 6। नंबर 6 है वो है डायनोफाइट्स। क्या है, डायनोफाइट्स। नंबर 6 जो है वो है डायनोफाइट्स। ये क्या है, डायनोफाइट्स में मुख्य वर्णक क्या होगा, पायरोफिल होता है। क्या होता है, पायरोफिल। क्लोरोफिल ए तो होता ही है, इसके अलावा पायरोफिल होता है। क्या होता है, पायरोफिल, क्लियर। ये आपको याद रखना है, पायरोफिल। इसके अलावा संचित भोजन स्टार्च और फैट क्या होते हैं, स्टार्च एंड फैट, वसा जो है इनके अंदर संचित भोजन के रूप में पाई जाती है। तो डेस्मोकैप्सा इसका एग्जांपल है, डेस्मोकैप्सा ये इसका एग्जांपल है। अगर आप इस तरह से क्लासिफिकेशन डिफाइन कर देते हो, मतलब डिस्क्रिप्शन दे देते हो क्लासिफिकेशन का, अगर क्वेश्चन आ जाए एफ के क्लासिफिकेशन को बताइए या लिखिए, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इतना ही जो जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उस हिसाब से ही आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लिखने का तरीका अगर यही रखोगे तो। अगला आता है नेक्स्ट जो है वो है क्लोरोमोनेडिनी। ठीक है। क्लोरोमोनेडिनी नंबर 7। नंबर 7 क्लोरोमोनेडिनी में क्या है, इसमें देखिए पौधे जो है वो चमकीले हरे रंग के होते हैं और प्रचुर जेंथोफिल होता है। तो क्लोरोफिल ए तो होता ही, ए के साथ बी होता है। इसके अलावा जेंथोफिल होते हैं। जेंथोफिल में देखिए इनके अंदर जियाजेंथीन होता है, फ्लैविसिन होता है, ठीक है। फ्यूकोजेंथीन भी होता है, कम मात्रा में होता है, फ्यूकोजेंथीन कम मात्रा में होता है, ठीक है। वायलोजेंथीन होता है, क्या होता है, वायलोजेंथीन, ये इनके अंदर प्रचुर मात्रा में जेंथोफिल पाए जाते हैं। संचित भोजन क्या होगा,
संचित भोजन जो होगा इसमें क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, क्या होता है, फैट। अब इसके अंदर एग्जांपल है टेंटोनिया और वैक्यूओलेरिया। टेंटोनिया ये इसके एग्जांपल। ठीक है, तो क्लोरोमोनेटिनी। इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर यूग्लिनिन। मैन तो सारे पढ़े हुए हैं। अगला जो है यूग्लिनॉइडी भी कह सकते हैं इसको। नंबर 8 ये क्या है, यूग्लिनिन में देखिए क्लोरोफिल ए और बी दोनों होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है और बी होते हैं। अल्फा एंड बीटा कैरोटीन ये भी दोनों होते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन दोनों होते हैं। ल्यूटीन नामक इनके अंदर वर्णन एक और होता है, ल्यूटीन इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, संचित भोजन क्या होता है, पैरामिलोन होता है। पैरामिलोन ये क्या होता है, संचित भोजन पैरामिलोन होता है। यूग्लिनिन में संचित भोजन क्या होता है, पैरामाइलोन, मिलोन पैरामाइलोन होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें तेल भी होते हैं, एंड ऑयल दोनों लिख सकते हैं आप। तेल और पैरामाइलोन इसके अंदर। इनमें देखिए यूग्लिनिन के जो पौधे होते हैं उनमें पौधों और जंतुओं दोनों समूहों के गुण इनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिना। ठीक है, एफ इंक्रीज का क्लासिफिकेशन है, ये बात का नहीं है, इसलिए इसको एफ इंक्रीज के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। अगला आता है नेक्स्ट नंबर, वो है थियोफाइसी। 9 नंबर थियोफाइसी। अब थियोफाइसी में क्या है देखते हैं। थियोफाइसी में मुख्य वर्णन क्या होता है, क्लोरोफिल ए और ए के साथ क्या होती है, क्लोरोफिल ए होता है और ए के साथ सी होता है। ठीक है, इसके अलावा बीटा कैरोटीन होता है, अल्फा कैरोटीन बीटा कैरोटीन होता है, फ्यूकोजेंथीन, ल्यूटीन, वायोजेंथीन। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथीन, ल्यूटीन, वायोजेंथीन। ठीक है, ये वर्णन इनके अंदर पाए जाते हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है इसमें होता है लैमिनेरिन। ठीक है, इसके अलावा मैनिटोल होता है। दोनों एग्जांपल जो है, दोनों जो नाम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा का क्वेश्चन है। थियोफाइसी में संचित भोजन क्या होते हैं, लेमिनेरिन और मैनिटोल होता है। इसके एग्जांपल जो हैं वो हम देख सकते हैं इसके नाम से ही है, जैसे एक तो है लेमिनेरिया, इसके अलावा एक्टोकार्पस, फ्यूकस। ठीक है, फ्यूकस के अलावा इसमें और भी एग्जांपल हैं, जैसे सार्गेसम, ये समुद्रीय शैवाल है। ठीक है, वास्को डी गामा अपनी यात्रा के दौरान सार्गेसम शैवालों में इसका जहाज फंस गया था। लेमिनेरिया में संचित भोजन लेमिनेरिन होता है। एक्टोकार्पस, फ्यूकस ये सब कैसे शैवाल हैं, ये खाने वाले यानी इनको खाए जाने वाले शैवाल हैं, इनको खाया जा सकता है। सबसे अधिक खाए जाने वाले शैवाल कौन से वर्ग में पाए जाते हैं, ये इसी थियोफाइसी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थियोफाइसी के बाद नंबर नेक्स्ट 10 नंबर जो है वो है रोडोफाइसी। तो इसमें क्लोरोफिल ए होता है, ए के साथ क्या होता है, डी होता है। क्या होता है, डी। क्लोरोफिल ए और ए के साथ दूसरा जो वर्णन होगा वो क्या होता है, डी। इसके अलावा इनमें अल्फा एंड बीटा कैरोटीन दोनों पाए जाते हैं। अल्फा एंड बीटा कैरोटीन दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा ल्यूटीन होता है, R-फाइकोसाइनिन, R-फाइकोरिथ्रीन ये पाए जाते हैं। तो देखिए ल्यूटीन, R-फाइकोसाइनिन और R-फाइकोरिथ्रीन ये भी इनके अंदर पाए जाते हैं। और R-फाइकोरिथ्रीन की वजह से ही इसके शैवालों का कलर कैसा होता है, लाल रंग होता है।
इसीलिए इनको लाल शैवाल भी कहते हैं। संचित भोजन जो है वो क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होती है, ठीक है। संचित भोजन स्टार्च ही होती है लेकिन फ्लोरिडियन स्टार्च होती है। एग्जाम्पल इसका है जैसे पोरफायरिया, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया आपके बस में, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रोडोफाइसी, इनमें कशापिकाएं नहीं पाई जाती। कशापिकाएं अधिकतर जो है वो क्लोरोफाइसी में पाई जाती हैं। इसके अलावा फियोफाइसी में जैसे एप्टोकार्पस में उसके जो जूस्पोर हैं उनके अंदर पाई जाती है, ठीक है, मतलब लैंगिक अंगों के दौरान पाई जाती है। इसके बाद जो आता है वो है मिक्सोफाइसी। नेक्स्ट और लास्ट नंबर जो है वो है मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी, ठीक है। तो मिक्सोफाइसी में देख लेते हैं हम क्या क्या होता है। मुख्य वर्णक ए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए के साथ क्या होता है, सी होता है, और ए के साथ सी के साथ क्या होगा, अल्फा बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, ये तीनों होते हैं। तो बीटा कैरोटीन ल्यूटीन होता है, जियाजेंथिन होता है, क्या हो गया इसको, जियाजेंथिन होता है, इससे तो अच्छा होता है, ठीक है। जियाजेंथिन ये इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, जियाजेंथिन, क्लियर। तो ल्यूटीन होता है, जियाजेंथिन होता है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या है, इसके अंदर होता है C5 साइनिन, ठीक है, और C5 और C5 साइनिन की वजह से ही ये नील हरित शैवाल कहलाते हैं। तो मिक्सोफाइसी को हम और क्या नाम दे सकते हैं, साइनोफाइसी, ठीक है। इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अब इनमें संचित भोजन क्या होता है, संचित भोजन इनके अंदर साइनोफाइसियन स्टार्च होती है, ठीक है, क्या होती है, साइनोफाइसियन स्टार्च जो कणिकाओं के रूप में होती है। इनमें देखिए केंद्रक नहीं होता है सुस्पष्ट, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स, क्योंकि जो केंद्रक है वो कैसा होता है, इसमें सुस्पष्ट नहीं होता है। और एग्जाम्पल है जैसे ऑसिलेटोरिया, नोस्ट्रो, एनाबिना, जिग्नीमा, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। स्पाइरोगेरा, ये सारे इसमें आएंगे, ये आते हैं मिक्सोफाइसी में। तो इसमें देखिए जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है इसका, इसमें से कुछ ऐसी क्लास हैं जो आपको वैसे भी याद रखनी है, जैसे तुलना करनी आ जाती है, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी में तुलना कीजिए, फियोफाइसी क्लोरोफाइसी में तुलना कीजिए। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लोरोफाइसी, दूसरी है साइनोफाइसी, तीसरी है रोडोफाइसी, चौथी है फियोफाइसी और पांचवी है जेंटोफाइसी। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। बाकी ये सारा क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर याद करोगे तो आपको सारा याद करना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आप इनको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसी तरह से आप लिखाओ, पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की अगली क्लास में। थैंक यू।